हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षा और मैं हूं ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरह से क्लियर करें और मैंने कैसे क्लियर करा था ये भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आप जाकर चाहे उसे चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें 5 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट आता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड आता है लैंग्वेज 1, फिर थर्ड आता है लैंग्वेज सेकंड, फिर आता है मैथ्स और फिर आता है EVS अगर हम पेपर 1 की बात करें। और अगर पेपर 2 की बात करें तो 3 पोर्शन हमारे सेम ही रहते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और CDP। और 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन आता है। तो अगर हम बात करें कि आप सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसमें आप देखें कि आपका कितने मार्क्स बनते हैं, उस हिसाब से फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, आप ये रेडी कीजिए, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर हम बात करें CDP की, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है जीन पियाजे का, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें। कोहलबर्ग की थ्योरी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। लीव वाइगोत्स्की की थ्योरी से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। मूल्यांकन से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। NCF से क्वेश्चन आता है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए हैं। और एक क्वेश्चन जेंडर इनइक्वालिटी पे भी आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। मोटिवेशन, लर्निंग और हाउ टू चाइल्ड थिंक, इन टॉपिक्स पे मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर CDP की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं CDP के, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रीवियस अगर आप चेक करेंगे तो इन्हीं टॉपिक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हमारा 15 नंबर का पैसेज आता है, लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी। तो 15 नंबर तो आपके पैसेज से हो जाते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। उसके लिए आपको मेन टॉपिक कैसे हैं कि भाषा कैसे सीखते हैं, उसके एम क्या हैं। और एक क्वेश्चन उससे ज़रूर आता है LSRW से, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीड एंड राइटिंग, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और रेमेडियल टीचिंग से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। और मैथ्स की बात करें तो अगर हम 15 नंबर की पेडागोजी आती है आपकी, और 15 नंबर का बहुत ही इजी बेसिक सा मैथ आता है। और EVS की बात करें तो उसमें फूड, शेल्टर, वर्क, ट्रैवलिंग, इस टाइप के बेसिक से टॉपिक आते हैं कि किस जगह का फूड कैसा है, कौन से पक्षी किस उसमें रहते हैं, किस घोंसले में रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें इजी से पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें कि सीटेट आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होंगे 2 से 3 बार, और आप उनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनकी थ्योरी कीजिए, तो आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार सीटेट का पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उसे अटैम्प्ट करने से पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से चेकआउट कर लीजिए और सिलेबस को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या टॉपिक आते हैं। मैंने तो आपको मेन टॉपिक बताए हैं जिनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप एक बार टॉपिक आप सिलेबस देख लीजिए एक बार, और दूसरा आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन के, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप पेपर में किसी क्वेश्चन में फंस गए हैं, तो उसके लिए आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आप पॉजिटिव चीज़ देखते हो। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उन 4 ऑप्शन में से सबसे पॉजिटिव वाला ऑप्शन चूज़ करना है आपको। और आपको इस तरह से सोचना है अपने पेपर में, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, आप इस तरह से सोचें कि अगर आप एक टीचर के नज़रिए से सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, तो मोस्टली ऐसे आंसर सही होते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाइए। अगर आपके आंसर गलत भी आते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और सीटेट की वेबसाइट से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और उनके प्रिंट आउट निकलवा के आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मोस्टली पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आपको अगर उसके वो टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, मेन टॉपिक्स, और आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको सिलेबस एक बार चेक करना है। सेकंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और वो आपको करना है 2 से 3 टाइम्स। और थर्ड करना है आपको प्रैक्टिस। तो ये मेन 3 पोर्शन है जिस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को और अपने पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मेन 3 पॉइंट यही हैं। आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे हुए हों कैसे आते हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई हो 2 से 3 बार, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हों। और भी प्रैक्टिस सेट आता है मार्केट में, कोई भी ले लीजिए आप प्रैक्टिस सेट, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हुई है। आपको इसे क्लियर करने के लिए 60% मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो पेपर इतना कोई हार्ड नहीं आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लें तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा टारगेट की बात करें तो आप अपना 105 से ऊपर टारगेट लेके चलें तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें।